वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 8 का जो लेसन फर्स्ट है इसके दो पार्ट हैं, दोनों बुक्स में ही हैं, एक ही बुक्स में है। पहला पार्ट इसका ग्रामर का पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर, और दूसरा पार्ट जो लेसन का है वो है पेज नंबर 193 पर। हम ग्रामर पोर्शन बाद में करेंगे, लेकिन आज हम लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। संसार का जो सबसे बेस्ट प्रेजेंट है क्रिसमस का, उसके बारे में। इसके जो राइटर हैं वो है मिशेल मोरपोर्को। अब हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले इस लेसन के बारे में हम कुछ जानकारी ले रहे हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। यहाँ पर कुछ डेट्स और कुछ समय अवधि दी गई है। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इतिहास की कुछ तारीखें या समय अवधि यहाँ पर दी गई है। डेट आर सो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स देम, कि इन डेट्स को हर व्यक्ति जानता है और इसको याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट। जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसमें भी एक डेट को, एक तारीख को मेंशन किया गया है। एंड इवेंट, और एक घटना को। ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। एक वार के बारे में जो कि ब्रिटिश और जर्मनी में 1914 में, जर्मनी के अंदर 1914 में हुई थी। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी वॉर थी, कौन सा ये युद्ध था। अब यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं, हम उसको रीड कर रहे हैं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। आप जानते हैं ये इवेंट्स, ये जो डेट्स दी गई है इन पे कौन से इवेंट्स या कौन सी घटनाएं हुई थी। फर्स्ट है 4 जुलाई 1776। अब इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इस दिन जो अमेरिका था उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित किया था। सेकंड है 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था। विल्बर और ऑरविले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट। जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने पहला विमान बनाया था। रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकंड्स। वे 12 सेकंड के लिए जो थे हवा में रहे थे। एंड कवरिंग 120 फीट, उन्होंने 120 फीट की यात्रा की थी। थर्ड जो डेट दी हुई है वो है 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त को क्या हुआ था। हिरोशिमा डे। एन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। इस दिन जापान के हिरोशिमा पर एक एटम बम गिराया गया था। डी वाला जो है 13 जनवरी 1948। इस दिन क्या हुआ था। एसेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कब हुई थी। 30 जनवरी 1948। अगली डेट है 12 अप्रैल 1961। यूरी गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। जो यूरी गागरिन थे वो फर्स्ट ह्यूमन, पहले मानव थे जिन्होंने इस पूरे पूरी धरती की परिक्रमा करी थी। अगली डेट जो है 20 जुलाई 1969। इस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो चंद्रमा था उसके ऊपर अपना पहला कदम रखा था। अब जो ये लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें पैसेज दिया हुआ है और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आज हम ये लेसन फर्स्ट ही इसका जो पहला पैसेज है, फर्स्ट पैसेज है, उसको ही कंप्लीट करेंगे। आई स्पॉटेड इट ऑन ए जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट। मैंने इसको स्पॉटेड मतलब देखा या पाया। कहाँ पर। एक जंक शॉप। जंक शॉप मतलब एक कबाड़ी की दुकान जहाँ पर जो कि पुराने सामान है वो मिलते हैं, उस दुकान पर। इन ब्रिटपोर्ट, ब्रिटपोर्ट एक जगह है, वहाँ पर क्या मिला था इन्हें। ए रोल टॉप डेस्क। ऐसी डेस्क जो कि, डेस्क मतलब टेबल जिसका ऊपरी भाग घूमता रहता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। उस व्यक्ति ने बताया, जो दुकान का मालिक था, उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो टेबल थी ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बनी हुई थी। एंड आई हैड वांटेड वन, और मुझे भी एक
जो टेबल थी वो चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये सब एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और जो ये टेबल जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो जो टेबल थी वो बुरी हालत में थी, बैड कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, उसका जो रोल टॉप था, रोल टॉप मतलब जो टेबल था उसका जो ऊपरी भाग जो घूमता था उसके कई टुकड़े हो रखे थे। वन लेग क्लम्सली मेंटेड, और एक जो उसकी पैर थी, लेग थी टेबल की, जो एक पैर था वो जो बिल्कुल बुरे तरीके से, मेंडेड मतलब रिपेयर, उसको मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, उसमें सभी जगह जो स्कॉच मार्क्स से जले हुए दाग थे वो लगे हुए थे, एक तरफ लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग द वे फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह जो टेबल थी वो बहुत सस्ते में जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा, जो राइटर है वो सोच रहा है कि आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको यहाँ पर रिपेयर कर सकता हूँ। रिस्टोर का यहाँ पर अर्थ है रिपेयर, मतलब उसकी मैं मरम्मत कर सकता हूँ या उसको रिपेयर कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, मेरे लिए एक रिस्क थी, एक जोखिम थी, एक चैलेंज था, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने इस चैलेंज को ले लिया। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दिए, पेड मतलब चुकाना या पैसे देना। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, ब्रॉट मतलब लेकर आना, इट बैक वापस इसे ले आया, टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, जो गैराज के पीछे मेरा वर्क रूम था, मैं वहाँ पर उस टेबल को लेकर आ गया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर कार्य करना, वर्क मतलब काम करना, बिगेन मतलब शुरू कर दिया था, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की ईव के पहले। ईव का मतलब होता है जो त्यौहार आता है उसके एक दिन पहले मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको रीड करते हैं। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेस्क, ऑथर को वो जो रोल टॉप डेस्क थी, घूमने वाली जो टेबल थी, वो कहाँ मिली थी? इसका आंसर है द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेस्क इन जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, जो कि आपके यहाँ पर दिया गया है। उसने कहाँ स्पॉट किया था? जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क, उसकी कंडीशन क्या थी? क्या थी उसकी कंडीशन? द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस और वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय द डेस्क, उसने उसको डिसाइड क्यों किया खरीदने के लिए? जो ऑथर था, लेखक था, उसने उस डेस्क को खरीदने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि वह सस्ती थी, इसलिए उसने उसको खरीदने का निश्चय किया। बिकॉज इट वॉज गोइंग फॉर ए लिटिल मनी, या इट वॉज चीप, बिकॉज इट वॉज चीप, क्योंकि यह सस्ती थी। राइट अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, हमें इस पैसेज से इनके अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। लेट का मतलब होता है देरी से, अब इसका हमें अपोजिट देखना है। देरी मत का अपोजिट होगा जल्दी से। अब हमें यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अर्ली कहाँ आया है? ये आया है यहाँ पर। चीप मतलब सस्ता, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा महंगा। अब हमें यहाँ देखना है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट आया है शुरुआत में एक्सपेंसिव, खर्चीला। चीप मतलब सस्ता और एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप ये लेसन वापस एक बार रीड करेंगे और ध्यान देंगे। ओके।